क्या आप भी हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं? क्या आपके बाल गिर रहे हैं, नाखून ख़राब हो रहे हैं? क्या आपका भी हर वक्त साँस फूला रहता है, जिस्म आपका ज़र्द पड़ जाता है? क्या आपको भी चलते-फिरते साँस में तंगी हो रही है? तो जी हाँ, जान लें आप में खून की कमी है। आज हम बात करेंगे अनीमिया, खून की कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सज्जाद। आज हम बात करेंगे अनीमिया के ऊपर, खून की कमी, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये हम बच्चों और बड़ों यकसा में देखी जाती है। आज हम आपको बताएंगे इसकी काज़ेज़ क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज़ करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ग़िज़ाएँ कौन-कौन सी हैं जिनमें खून की कमी है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताना है इनकी कॉज़ेज़ क्या हैं। काज़ में जो सबसे पहले आ जाती है, जो हमारे जिस्म से खून का अखराज। अब वो अखराज देखना है कैसे हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़ीमेल हैं, उनमें जो पीरियड्स हैं इर्रेगुलर हैं, या तो बहुत ज़्यादा दिन आते हैं या बहुत ज़्यादा मिक़दार में आ रहे हैं, तो उनमें खून की कमी होगी। दूसरे वो लोग आते हैं जिनको खून की उल्टियाँ आती हैं या काले पखाने आते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी या सी होता है। और इसके अलावा कौन आते हैं? जैसे बच्चे हैं, उनमें पेट के कीड़े देखे जाते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो यकीनन खून की कमी होगी। अब हमने दूसरा इसका देखना है और कौन से लोग हैं जिनमें खून की कमी होगी, जिनमें आयरन की कमी होगी, जिनमें फोलिक एसिड की कमी होगी, जिनमें बी12 की कमी होगी। जैसे कि आपको पता है बी12 हमें हमें गोश्त से मिलता है। आयरन हमें किससे मिलता है? लीफ़ी वेजिटेबल्स, चुकंदर, सेब, अनार, इनसे मिलता है। और फोलिक एसिड जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को हर सूरत में लेनी होती हैं, फर्स्ट 3 मंथ तो लाज़मी लेनी होती हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी और काज़ेज़ के ऊपर। और काज़ेज़ इसकी, जैसे आप देखते हैं कि बोन मैरो, जो हमारे ब्लड है वो बोन मैरो से बनता है। अगर बोन मैरो की सप्रेशन हो, मिसाल के तौर पे या तो वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जिससे बोन मैरो सप्रेस हो जाए, खून का गूदा जहाँ से खून ना बन रहा हो, या उनको कोई शुआएँ लगी हों, उसमें भी कमी आ जाती है बोन मैरो में, या फिर उनके कोई क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ चल रही हो, उसमें भी बोन मैरो में कमी आ जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनमें हमें कुछ वजह भी नहीं मिलती, उसमें उसको हम लेबल कर देते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया हमें कब पता चलेगा? जब हमारे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और एचबी यकसा तौर पे ये सेल्स कम होंगे। अब हमने देखना है बच्चों के अंदर जैसे आपको पता है हीमोलिटिक एनीमियाज़ बहुत कॉमन हैं। वो क्यों होते हैं? वो या तो एक्वायर्ड होंगे या हेरिडिटरी होंगे। बेसिकली हीमोलिटिक एनीमिया क्या होते हैं कि खून हमारे जिस्म में बन रहा है, ठीक बन रहा है, लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन है, उसकी तोड़-फोड़ वो गैर ज़रूरी हो रही है। हमें जैसे ना एक मैं आपको बताता हूँ, 90 डेज़ का आरबीसीज़ का एक साइकिल होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अगर 90 डेज़ से पहले हो तो उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, उसकी काज़ होती है। जैसे एक्वायर्ड है या हेरिडिटरी है, मौरूसी है, मौरूसी में आ जाता है थैलासीमिया। अब हमने देखना है वो पेशेंट जिनको क्रोनिक डिज़ीज़ हैं, यानी उसको किसी को टीबी चल रही है या कोई गुर्दों का मसला है या अल्लाह ना करे कोई कैंसर वगैरह है, तो उनमें भी खून की कमी होगी, उनमें भी एनीमिया होगा। इसके अलावा अल्लाह ना करे आपको ब्लड कैंसर ना हो। ये थी वो वजूहात जो आप में खून की कमी करती हैं। अब हमने देखना है इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम सिंपल सबसे पहले सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में हमने क्या कराना होता है? सीबीसी में हम पहले हीमोग्लोबिन, जिसे आप एचबी कहते हैं, वो देखते हैं। फीमेल के अंदर ये 13 से 15 हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मेल के अंदर 13 से 16 हैं। अगर किसी पेशेंट का 10 से कम आए तो उसको हम लेबल कर देते हैं कि इस पेशेंट को अनीमिया है, खून की कमी है। अब हमने देखना है और काज़ेज़ के ऊपर। सीबीसी में और हम देखते हैं जो हमारा आरबीसी है उसका साइज़ देखते हैं, ठीक है? अगर तो वो साइज़ छोटा है तो इसमें क्या होगा, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अगर साइज़ बड़ा है तो क्या होगा, विटामिन बी12 की कमी होगी। अगर साइज़ नॉर्मल है तो आपको इसका मतलब है कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, कोई टीबी है, कोई गुर्दों का मसला है। ये थे वो। इसके बाद हम आयरन का टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा और हमने देखना होता है कि आप में एब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, नहीं हो रही थी, बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे-जैसे काज़ होगी उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आयरन की कमी है तो हम आपको आयरन देंगे। अगर अल्लाह ना करे पेट के कीड़े हैं तो हम पेट के कीड़ों का इलाज करेंगे। अगर आपको हेपेटाइटिस बी, सी की वजह से काले पखाने आ रहे हैं, खून की उल्टी आ रही हैं, तो हम उसका इलाज करेंगे। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने वो डाइट बतानी है जिसमें आयरन, विटामिन बी12, फोलिक एसिड वगैरह ज़्यादा हो। अब हम आते हैं इसकी डाइट के ऊपर।
डाइट जैसा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो खून बनाने के लिए ज़रूरत होती है वो आयरन की होती है। तो आयरन हमें लीफ़ी वेजिटेबल से मिल जाता है। जो पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं ये हर अमीर गरीब अफ़ोर्ड कर सकता है। इसके अलावा सेब में आयरन पाया जाता है, चुकंदर में है, अनार के जूस में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा विटामिन B12 हमें गोश्त से मिलता है। जितने भी रेड मीट हैं, जैसे गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, कीमा है, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें B12 मिलता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी हैं। अगर आपको खून की कमी की अलामात हैं तो आप अपने मुस्तनिद डॉक्टर से चेक करवाएँ। आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम फ्री कंसल्टेशन करते हैं। तो आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।